जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ये अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना प्रारंभ किया है। आज का टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-25, है ना। साथ ही दोस्तों, हमने मंथली करंट अफेयर जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के सारे करंट अफेयर को कवर किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत एवं विश्व में प्रथम, है ना। इससे बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है कहाँ है, तो वह हैदराबाद में है। कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। और भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, जो कि बार-बार सेट प्रैक्टिस में भी पूछा जा रहा था दोस्तों, यह कौन है, तो आपके दीपिका पादुकोण है। अगला है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य बन गया है केरल, है ना। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत किसने की है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। और किस राष्ट्रीय उद्यान से, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, यानी कि झुग्गी नहीं होगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं होगा, वैसा शहर कौन सा बन गया है, तो वह है चंडीगढ़, है ना। अगला है भारत का पहला जो है सो बाल विवाह मुक्त जिला, तो बाल विवाह वहां पे नहीं हो रहा है, तो वह जिला है बालोद, जो कि कहाँ का है, तो वह छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद, जहाँ की बाल विवाह मुक्त हो गया, यानी कि बाल विवाह वहां पे नहीं हो रहा है। हम लोग दोस्तों आराम से किसी भी टॉपिक को कवर करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो हो सकता है वो चीज, वो जो फैक्ट है हमारे दिमाग में छप नहीं पाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला, है ना, एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र जो है सो कहाँ जो है सो लॉन्च किया गया है, तो इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। अगला है स्वयं सहायता समूह, जिसे कि एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है सो कौन है, तो तमिलनाडु है, जो कि स्वयं सहायता समूह के लिए जो है सो यह पहचान पत्र जारी किया है तमिलनाडु ने सबसे पहले। अगला है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम, एक वायरस है, को किसने जो है सो बनाया है, तो यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने इसे बनाया है। अगला है कि एशिया का पहला जो है सो महिला कैंसर उपचार केंद्र, महिलाओं के लिए महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जो है सो शुरू किया गया है। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इसे शुरू किया गया है। अगला है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो वह है मरियम फातिमा है। अगला है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला जो है सो सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है, तो एम्स दिल्ली बना है ना। अगला है कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है सो किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति जो है सो किया गया है, कहाँ पर, तो अल्बानिया में किया गया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, जो कि 100% साक्षरता दर वहां से दर्शाई गई है कि पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है, जो फिलिस्तीन को देश मानता है दोस्तों, तो वह बना है फ्रांस। ठीक है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक जो कि एआई संचालित है, तो यह है आदिवानी, है ना। अगला है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है।
पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। और भारत का चौथा जो है सो पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, है ना? तो जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला है कि भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत किया गया है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। अगला है भारत की पहली चारागाह जो है सो पक्षी गणना किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में अवस्थित है दोस्तों, है ना? वहां पर किया गया है। तो अगला है कि पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का जो है सो दर्जा दिया गया है, और कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, है ना? अगला है कि भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की, वह है आस्था पुनिया, भारतीय नौसेना की है ना? भारत का पहला एक्वा टेक पार्क, तो एक्वा टेक पार्क जो है सो कहाँ जो है सो लॉन्च किया गया है? तो असम में लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक बनाया गया है दोस्तों, जो कि कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। यानी कि हैदराबाद सरकार ने जो है सो इसे ट्रांसजेंडर पर एक विशेष ध्यान दिया है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला तितली जो है सो अभयारण्य है केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है सागरमाला वित्त निगम। यह प्रश्न जो है सो सेट प्रैक्टिस में भी जो है सो पूछा गया था दोस्तों, इस वजह से आप इसे याद रखेंगे। अगला है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। योग नीति लागू किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। अगला है माउंट एवरेस्टों पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है सीआईएसएफ की पहली महिला, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है दोस्तों, है ना? अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो सो बन गए हैं शुभांशु शुक्ला, है ना? बार बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना? चाहे आपका ग्रुप डी का हाल ही में एग्जाम हुआ हो, चाहे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे और भी प्रैक्टिस सेट में। अगला है दोस्तों भारत की पहली महिला ई वोटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर जो है सो कौन बनी है? तो वह है विभा देवी, इसको हम लोग याद रखेंगे। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य, जो कि हम लोग इस बार चुनाव भी करवाए थे दोस्तों, और हम ही लोग के टाइम में शुरू हुआ था क्या ई वोटिंग, और हम लोगों ने चुनाव करवाया था, और उस चुनाव हम लोग की इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी तो बिहार राज्य में, है ना? और बहुत ही सफल चुनाव हुआ। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड टी कैंप जो है सो कौन है? तो वह है यशस्वी सोलंकी, इसको याद रखेंगे। अगला है विश्व का पहला जो है थ्री डी प्रिंटेड स्टेशन, जो कि एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, कि विश्व का पहला जो है सो थ्री डी प्रिंटेड जो है सो स्टेशन कौन सा है? तो वह जापान का है। और कौन सा स्टेशन है जापान का दोस्तों? तो वह है हातुशुशिमा स्टेशन, हातुशुशिमा स्टेशन। दोस्तों आराम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में आराम से छप जाए, है ना? अगला है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य जो है सो कौन बना है? तो केरल बना है, जो वरिष्ठ नागरिक के लिए आयोग बनाया गया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित, है ना, दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो है छोजिंग आंगमो, छोजिंग आंगमो, है ना। अगला है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है कौन? तो जिसमें 100% साक्षरता दर बताया जा रहा है, यानी कि पूर्ण साक्षर बन गया है, तो वह है मिजोरम। भारत का पहला, यह भी जो है सो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके सेट प्रैक्टिस हो, चाहे यह ग्रुप डी का भी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो वह है अमरावती।
और यह अमरावती जो है सो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट यानी कि तैरता हुआ घाट कहाँ बनाया गया है? तो अयोध्या में। अगला है समान नागरिक संहिता जिसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, तो यह लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात हमारा, है ना? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला जो सो बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पहला जो सो एटीएम लगा दिया है किसमें से? ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया गया है। अगला है कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला जो सो राज्य बन गया है कर्नाटक। अगला है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो कि पहला देश जो सॉरी पहला राज्य बना था उत्तराखंड, और दूसरा हमारा बना गया है गुजरात। ठीक है। अगला है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला जो सो राज्य कौन सा बना है? जो कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव को अपनाया है, तो वह बन गया है मध्य प्रदेश, है ना? अगला है कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ जो है सो शुरू किया गया है? तो चीन में शुरू किया गया है, और तियानशान सेंगली सुरंग जो है सो इसे बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा सुरंग चीन ने बनाया है। अगला है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह जो सो लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है चंडीगढ़, है ना? अगला है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है, तो वह गांव है मसाली गांव है दोस्तों, गुजरात का। और इससे प्रश्न पूछने के भरपूर संभावना जो है सो बनता है दोस्तों, इस वजह से आप इसे एकदम दिमाग के किसी कोने में याद रख लेंगे। देश का पहला जो है सो डिजिटल म्यूजियम बन गया है, तो डिजिटल म्यूजियम बना है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति, जिस पर कि देश में भी बहुत ज्यादा चर्चा है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात, है ना? अभी विश्व में सेमीकंडक्टर पर बहुत चर्चा है दोस्तों, जिससे कि जो युद्ध छिड़ा हुआ है रूस यूक्रेन और भी देश इजराइल ईरान अमेरिका, तो ये सब में सेमीकंडक्टर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हम लोगों का गुजरात। अगला है भारत के पहले लेखक गांव, जो कि बार बार सीट प्रैक्टिस में पूछा जाता है कि लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले, है ना, ड्राई पोर्ट का जो है सो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। बिहटा में किया गया है, जो कि पटना के पास अवस्थित है दोस्तों। अगला है कि शीश पंगमा माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले जो है सो भारतीय बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। ठीक है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, है ना? पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। अगला है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, तो ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बना है? नागपुर में बना है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अगला है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, जो कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है ना? विश्व की पहली वैदिक घड़ी लाया गया दोस्तों, जो कि कहाँ जो है सो लाया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लाया गया है वैदिक घड़ी। ठीक है। अगला है देश का पहला जनमन आवास, तो जनमन आवास लाया गया है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जाति आधारित जो जनगणना हुआ था दोस्तों, यह अपने ही राज्य बिहार से जो सो शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जो कि सैनिटरी नैपकिन के लिए भी पैसे देगा। अगला है
शुद्ध शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला जो है सो हवाई अड्डा बन गया है दिल्ली हवाई अड्डा, जो कि बार बार अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। इसको आप भूल नहीं सकते। अगला है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है सो लाया गया है उत्तराखंड में, नक्षत्र सभा में इसे लॉन्च किया गया है। अगला है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली जो है सो महिला पायलट बन गई हैं मोहना सिंह। कौन बनी है दोस्तों? तो मोहना सिंह बनी है। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र के उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। ठीक है। अगला है जो कि डॉल्फिन से बराबर प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में जो है सो इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बिहार के पटना में। अगला है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। कौन? तो जॉर्डन बन गया है पहला देश। ठीक है। अगला है कि इंग्लिश चैनल को सॉरी इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला जो है सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं, जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय है इंग्लिश चैनल को पार किया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा और तीव्र तैराक है ना। तो युवा जो है सो सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन बन गए हैं? तो जिया राज जो है सो बनी है। और उम्रदराज में देखा जाए दोस्तों तो सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है। अगला है देश का पहला राइस एटीएम जो है सो लाया गया है, यानी कि चावल का एटीएम है दोस्तों। और वह कहाँ लाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सॉरी यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में लाया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे लाया गया है दोस्तों। और वीडियो तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है। अगला जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपके सुझाव के लिए भी मैं आशान्वित हूँ, है ना। और आपका एग्जाम में जिस भी टॉपिक से लगेगा मुझे, तो मैं अगले वीडियो में उसे महत्वपूर्ण टॉपिक के तहत कवर करूंगा। आपका दिन शुभ हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।